साथियों नमस्कार, मैं राधेमना राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो एलडीसी की भर्ती है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, सीईटी +2 के अंतर्गत ये दोनों भर्तियां आती हैं। इन जिन अभ्यर्थियों ने सीईटी +2 का एग्ज़ाम दिया था और उन अभ्यर्थियों को 15 गुणे का जो कट ऑफ आएगा एलडीसी भर्ती के लिए और जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती है उसके लिए उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए मैं एक कट ऑफ का एक मोटा सा आइडिया बताना जा रहा हूँ। जो अभ्यर्थी इतने अंक से जिनके ज़्यादा अंक आ रहे हैं वो निश्चित रूप से तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि ये मेरी कट ऑफ का एक आइडिया है और ये आइडिया लगभग 2 से 3% का अंतर आएगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा और लगभग इतनी ही कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको इतने अंक तक के जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो अभ्यर्थी सीईटी +2 के अभ्यर्थी हैं और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और एलडीसी की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो एलडीसी की भर्ती है जो सीईटी +2 में है, लगभग 7200 से ज़्यादा पद आ रहे हैं। तो साथियों, जितने ज़्यादा पद होंगे उतनी कम कट ऑफ जाएगी, ये आप भी समझते हो। तो साथियों, हमारा प्रयास यही है कि इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा पदों को बढ़वाया जाए। इसको लेकर लगातार मैं प्रशासनिक सुधार विभाग के संबंधित अधिकारियों से लगातार पर्सनली रूप से उनसे बात कर रहा हूँ और उनसे निवेदन कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप रिमाइंडर भेजिए और हर विभाग से ये भी मांग कीजिए कि आपके विभाग में स्वीकृत पद हुए हैं तो क्या इन पर भी आप वैकेंसी या भर्ती की वित्त स्वीकृति या भर्ती करवाना चाहते हो। जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा हम इस भर्ती में पद जुड़वाने का हम प्रयास कर रहे हैं साथियों। तो इसको लेकर ARD प्रशासनिक सुधार विभाग होता है, उसका ग्रुप 3 है, यहाँ से भर्ती आती है, उसमें लगातार मेरी बात हो रही है अधिकारियों से और उन्होंने कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमने रिमाइंडर भेजे हैं। इस तरह से हमारी पदों की संख्या बढ़ रही है और लगभग 7200 प्लस ये पदों की संख्या पहुंच जाएगी। साथियों, पहले ये भर्ती लगभग 5000 तक की थी, फिर 6000 पद के समथिंग बढ़े और फिर जो और कुछ पद थे जो एक्स सर्विसमैन के बैकलॉग थे, TSP के बैकलॉग थे और अन्य जो विभागों में कुछ पद सर्जित हुए हैं जो उन्होंने इसी भर्ती में शामिल करने के लिए वित्त स्वीकृति उनकी मिल चुकी है। उन पदों पर भर्ती करने के लिए फिर प्रशासनिक विभाग ने उनसे सूचना मांगी तो उसमें सूचना मिल चुकी है उनको। लगभग इस तरह से 7200 पदों से ज़्यादा की ये भर्ती होने वाली है। राजस्थान जो शासन सचिवालय है उसमें 620 पदों से ज़्यादा की भर्ती होगी, जो इतिहास में कभी हुई नहीं, उससे भी ज़्यादा। तो साथियों, अब मैं बात करता हूं जो एलडीसी में जिन अभ्यर्थियों के जनरल में है और लगभग 170 अंक आ रहे हैं, उनके लगभग 170 अंक या उससे ज़्यादा अंक आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से तैयारी शुरू कर दें। और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी जिनके 167 अंक से ज़्यादा आ रहे हैं वो अभ्यर्थी भी निश्चित रूप से तैयारी शुरू कर दें। इसी तरह जो EWS के अभ्यर्थी हैं जिनके 165 अंक से ज़्यादा आ रहे हैं एलडीसी भर्ती के लिए उनका चयन हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। इसी तरह जो अभ्यर्थी MBC वर्ग के हैं एलडीसी की तैयारी करना चाहते हैं उन अभ्यर्थियों के लगभग 160 अंक से ज़्यादा अंक आ रहे हैं, वो अभ्यर्थी निश्चित रूप से उनका चयन 15 गुणे में हो जाएगा। इसी तरह SC कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के अंक लगभग 155, 157, 58 अंक तक आ रहे हैं वो निश्चित रूप से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इन अभ्यर्थियों का 15 गुणे में चयन आराम से हो जाएगा। इसी तरह जो अभ्यर्थी ST वर्ग के हैं जिनके 150 अंक से ज़्यादा अंक आ रहे हैं वो भी निश्चित रूप से एलडीसी की तैयारी शुरू कर दें, 15 गुणे में उनका चयन हो जाएगा। अब साथियों, मैं बात करूंगा जो TSP वर्ग है उसमें लगभग जनरल की कट ऑफ 150 के आसपास कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों के 150 अंक आ रहे हैं या मतलब 5 अंक प्लस माइनस रहेगा, इसके आसपास आ रहे हैं तो वो अभ्यर्थी निश्चित रूप से तैयारी शुरू कर दें। और जिन अभ्यर्थियों के TSP में SC के अभ्यर्थी हैं 135 अंक या इससे ज़्यादा अंक आ रहे हैं वो निश्चित रूप से तैयारी शुरू करें।
और एसटी में टीएसपी में लगभग 110 अंक या और भी कम अंक, लगभग 100 प्लस जितने भी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि टीएसपी का बैकलॉग बच रहा है और उसमें एससी का भी है और एसटी का भी है। एसटी का ज़्यादा बैकलॉग बच रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं जिन अभ्यर्थियों के टीएसपी में एससी और एसटी के हैं और टीएसपी में एसटी वर्ग की कट ऑफ लगभग 100 या 105 110 से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं। और टीएसपी में जो अभ्यर्थी एससी के हैं उन अभ्यर्थियों की कट ऑफ लगभग 125 से 30 के आसपास रहने की पूरी संभावना है। ये बात है टीएसपी की। और टोटल ये एलडीसी भर्ती को लेकर मैं बता रहा हूँ। और एलडीसी में जो पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ लगभग 130 के आसपास रहने की संभावना है, 130 से 35 के आसपास रहने की पूरी संभावना है। और साथियों जो स्पोर्ट कोटा के हैं उन अभ्यर्थियों की कट ऑफ लगभग 100 या 110 तक कट ऑफ पहुँचेगी। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 125 के आसपास रहने की पूरी संभावना है। तो साथियों ये 15 गुणे की कट ऑफ है और ये एक संभावित कट ऑफ है। एलडीसी भर्ती के लिए ये कट ऑफ मैंने आपको बताई है। तो साथियों एलडीसी भर्ती की जो अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि 15 गुणे की कट ऑफ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अवगत करवाई है। तो साथियों जो अभ्यर्थी एलडीसी भर्ती में इन अंकों से, जितने मैंने अंक बताए इससे ज़्यादा अंक आ रहे हैं, वो अभ्यर्थी निश्चित रूप से 15 गुणों में उनका चयन हो जाएगा, तैयारी शुरू कर सकते हैं। एक बार मैं फिर एलडीसी भर्ती की कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। जिन अभ्यर्थियों के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के 170 अंक या उससे ज़्यादा अंक आ रहे हैं वो निश्चित रूप से तैयारी शुरू कर दें। और ओबीसी में 167 से ज़्यादा अंक आ रहे हैं वो निश्चित रूप से तैयारी शुरू करें। ईडब्ल्यूएस में 165 यानी 165 अंक जिनके आ रहे हैं वो अभ्यर्थी निश्चित रूप से तैयारी शुरू कर दें। और जो अभ्यर्थी एमबीसी के हैं 160 अंक या इससे ज़्यादा अंक आ रहे हैं वो +2 यानी कि सीटी +2 में जिन अभ्यर्थियों के 160 अंक आ रहे हैं वो निश्चित रूप से एलडीसी भर्ती की तैयारी शुरू कर दें। 15 गुणे में उनका चयन हो जाएगा। इसी तरह एसटी कैटेगरी में लगभग 150 अंक या इससे ज़्यादा अंक आ रहे हैं वो निश्चित रूप से तैयारी शुरू कर दें। ये बात कर रहा हूँ मैं नॉन टीएसपी क्षेत्र की। और इसमें ±2 से 3% आप लगा लीजिए, यानी कि 5 से 6 नंबर का ± आप रखें। और जो अभ्यर्थी टीएसपी वर्ग के हैं और 150 अंक जनरल में, 125 से 30 अंक जिनके एससी के अभ्यर्थी हैं उनके, और 100 अंक के आसपास जो अभ्यर्थी एसटी के हैं उनके आ रहे हैं, वो अभ्यर्थी तैयारी शुरू कर दें एलडीसी भर्ती की। साथियों और जो अभ्यर्थी पीएच कैटेगरी के हैं एलडीसी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं उनके 130 अंक या इससे ज़्यादा अंक आ रहे हैं वो अभ्यर्थी निश्चित रूप से तैयारी शुरू कर दें। स्पोर्ट कोटा में 110 और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ लगभग 125 से 30 के आसपास रहने की पूरी संभावना है। ये बात कर रहा हूँ मैं एलडीसी भर्ती की स्पेशल। तो साथियों एलडीसी भर्ती से संबंधित ये महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बात करूँगा जो अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं। 15 गुणे के लिए उनका फिजिकल होगा और उसमें किन किन अभ्यर्थियों को शामिल करवाया जाएगा उनके लिए भी मैं एक बार बताना चाहता हूं, क्योंकि ये अभ्यर्थी फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि समय कम दिया जाएगा। आपको मैं फिर बता रहा हूं कि समय की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी आपको। और जिन अभ्यर्थियों के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं 165 से 168 यानी कि 168 अंक, और भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 170 अंक, 165 से 170 के बीच में सामान्य वर्ग की कट ऑफ रहने वाली है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसी तरह जो अभ्यर्थी ओबीसी के हैं उनके 163 से लेकर 165 या 165 के आसपास रहने की पूरी संभावना है। इसी तरह जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस के हैं उनके 160 के आसपास कट ऑफ रहेगी। 160 अंक के आसपास जिनके आ रहे हैं वो निश्चित रूप से जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उसके लिए फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। जिन अभ्यर्थियों के ईडब्ल्यूएस में 160 अंक या उससे ज़्यादा अंक आ रहे हैं वो अभ्यर्थी, और जो एमबीसी के अभ्यर्थी हैं जिनके 160 यानी वो भी 160 के आसपास वाले अभ्यर्थी, जिन अभ्यर्थियों के 160 या 160 से ज़्यादा अंक आ रहे हैं कांस्टेबल भर्ती के लिए, वो अभ्यर्थी तैयारी शुरू कर दें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। और जो अभ्यर्थी
एससी के हैं और उन अभ्यर्थियों के लगभग 155 अंक आ रहे हैं, वो अभ्यर्थी भी निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। 155 या 155 से प्लस माइनस 3 या 4 अंक। अब साथियों, जो अभ्यर्थी एसटी के हैं और उन अभ्यर्थियों के 150 के आसपास अंक आ रहे हैं, वो भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर दें फिजिकल के लिए, क्योंकि साथियों इसमें लगभग पद कम है, इसलिए थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जाने का है। तो परंतु बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में इच्छुक नहीं हैं और वो अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेंगे, इसलिए केवल स्पेशल वही अभ्यर्थी जो इच्छुक अभ्यर्थी रहेंगे, जो स्पेशल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए फिजिकल का देना जाएंगे, उन अभ्यर्थियों के अलग से फॉर्म भरवाएंगे, इसलिए एलडीसी से थोड़ी सी कम कट ऑफ जाने की संभावना है। तो साथियों, ये कट ऑफ का मैंने एक आइडिया बता दिया है आपको। इसी तरह जो एलडीसी कट ऑफ हुई थी वही जो टीएसपी के समथिंग रहने की पूरी संभावना है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको साझा कर दी है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत जल्द इसकी विज्ञप्ति इस माह के अंत में या फिर अगस्त के शुरू में आपको देखने को मिल जाएगी और इसी तरह एलडीसी भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो भी बहुत जल्द अगस्त माह के शुरू में आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों, आप निश्चिंत रूप से इन दोनों भर्तियों की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एलडीसी में भी पदों की संख्या लगभग 7200 से ज़्यादा की संख्या होने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं कि विभागों से ज़्यादा रिक्त पदों की सूचना या विभागों में ज़्यादा से ज़्यादा जो पद सर्जित हुए हैं उन पदों को भी इस भर्ती में शामिल करवाने को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। यदि जो डीपीसी होने वाली है अभी जो एलडीसी से यूडीसी के लिए, यदि वो डीपीसी के पद इस भर्ती में जोड़ दिया जाए तो साथियों लगभग 3000 से ज़्यादा डीपीसी होने वाली है। 3000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की जो एलडीसी हैं उनको यूडीसी बनाया जाएगा। तो इस तरह से लगभग 3000 पद वो रिक्त हो जाएंगे और सर्जित पद हैं लगभग इतने ही। तो इस तरह से लगभग ये पद पूरे जुड़ जाएं तो ये भर्ती 12000 के आसपास पहुंच सकती है, परंतु साथियों संभावना कम है और इस भर्ती में लगभग 7200 से ज़्यादा पद तो मिल चुके हैं। इससे ज़्यादा हम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस भर्ती में पद जुड़े। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जो ये कांस्टेबल की 12th प्लस वाली भर्ती है, इसके अलावा 10th प्लस की अलग 10th वाली भर्ती अलग से होगी, उसकी भी लगभग 2000 के आसपास पद हैं उसमें। और उसके साथ ही महिला एएसआई की भी भर्ती होने वाली है, फिर एसआई की भर्ती भी होने वाली है। एसआई की भर्ती जो सभी के लिए हो है वो लगभग 600 पदों की भर्ती होने जा रही है। और राजस्थान पुलिस में जो एएसआई की भर्ती है जो महिलाओं के लिए है वो लगभग 1000 पदों की है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जो अब सीईटी के माध्यम से हो रही है इसकी वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। साथियों, ये बहुत बड़ी आपके लिए जानकारी है कि इनकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। अब इसकी भर्ती की विज्ञप्ति इस माह के अंत में या अगस्त के शुरू में, संभावना इसी माह के अंत की है कि इसी माह के अंत में आपको इन पदों की विज्ञप्ति यानी कि जो विज्ञप्ति वो देखने को मिल जाएगी। आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद में आवेदन से फिर 15 होने का रिजल्ट निकाला जाएगा फिजिकल के लिए। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलेगा। इसको लेकर हमने पिछले इसी माह जो डीजीपी थे उनसे भी हमने मुलाकात करी थी। तो साथियों, उन्होंने भी हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जो ये होने वाला है फिजिकल इसमें शामिल करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। परंतु साथियों, हमारा तो पूरा प्रयास ये है कि जिन अभ्यर्थियों के जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से फिजिकल लिया जाए। उसके बाद में एग्ज़ाम में 15 गुणे अभ्यर्थियों का जो एग्ज़ाम आयोजित होगी उसमें 15 गुणे अभ्यर्थी एग्ज़ाम में शामिल होने चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। जो लिखित एग्ज़ाम होगी उसमें 15 गुना अभ्यर्थी मिलने चाहिए। इसको लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम मांग करेंगे मीडिया के माध्यम से, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका या फिर अन्य कोई भी जो इलेक्ट्रिक जो मीडिया है, सब तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं। सरकार के अधिकारियों से, डीजीपी साहब से भी मैं मुलाकात करी, तब भी मैंने उनको यही बात समझाई। तो साथियों, हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा इन दोनों भर्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को राहत मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इस भर्ती में पदों की संख्या हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।